और अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला, 40 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान का इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ है। आपको बता दें, जो जानकारी हमें मिल रही है, टेल अवीव और हाइफा में भी हमला किया गया है। कुल 15 शहर बताए जाते हैं इजराइल के, जो इस वक्त ईरान के टारगेट पर। और आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। अफरा तफरी का आलम है, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। कई लोग बंकरों में छिप गए जाकर, और सायरन की आवाज लगातार वहां पर। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है, 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, टेल अवीव हो या फिर हाइफा हो, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर मलबा हर तरफ गिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कितनी जनहानि हुई है, इस बाबत अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये इजराइल से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहले सुबह जब खबर आई कि अमेरिका अब इस युद्ध में कूद पड़ा है, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट नाबूद किया गया, उसके बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। उसके जो सर्वोच्च लीडर हैं खामनेई, उनका भी बयान सामने आया। खामनेई का यह कहना था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि 40 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। ये तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कितना ये खौफनाक मंजर है। ये एक बहुमंजिली इमारत जो कि पूरी तरीके से धराशायी और खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान बैकफुट पर आ रहा है। हालांकि अमेरिका बिल्कुल अब सामने से इस लड़ाई में, इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। जिस तरीके से ईरान के अंदर 3 ऐसी जगहों पर हमले किए गए जहां पर ईरान के परमाणु संयंत्र हैं। इजराइल की सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में भी हमला किया गया है इन बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 40 ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं। वहां से निकालने का काम भी लोगों को चल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल वहां अभी भी जैसे ही सायरन की आवाज आती है, लोग खुद बंकरों में चले जाते हैं। हर तरफ वहां पर इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कर्नल यूएस राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और राठौर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? और अमेरिका का अब इस युद्ध का हिस्सा बन जाना, तस्वीर कहां तक अब आपको जाती हुई नजर आती है? क्या बदलता हुआ दिखता है? अखिलेश, जिस चीज़ का उम्मीद थी या आशंका थी वो हो गया है। अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। जो फोर्डो है, जिसको कहा जा रहा था इजराइल की पहुंच के बाहर है, वहां पर बंकर बस्टर बम से उन्होंने हमला कर दिया। इसके आगे अभी युद्ध कौन सी करवट लेगा वो देखने वाली बात होगी। ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा। हालांकि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करके रिटेलिएट तो कर दिया है, लेकिन ईरान अब अमेरिका को किस तरीके से इस युद्ध का बदला देता है या इस हमले का बदला देता है, वो देखने वाली बात होगी। ये बड़ी ही निर्णायक मोड़ पर या दिलचस्प मोड़ पर भी युद्ध आ गया है कि यहाँ से अगला कदम क्या होगा। क्या अमेरिका चुप बैठेगा इसके आगे, या जंग और तेज होगी, या सिर्फ हवाई हमले ही होते रहेंगे? इन सारी चीज़ें। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर आपके दर्शकों से पूछूंगा कि वो यूरेनियम कहाँ गया जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ईरान पर हमला किया जाए, और बंकर बस्टर बम डालने के बाद क्या उस यूरेनियम से कोई रेडिएशन हो रहा है? क्या उससे ईरान तो कह रहा है कि कोई रेडिएशन नहीं हो रहा। ईरान की तरफ से ये खबर आई थी। तो अगर कोई रेडिएशन नहीं हो रहा तो इसके मतलब ईरान में यूरेनियम नहीं था। तो ईरान ने यूरेनियम कहीं हटा दिया, ये मतलब इसका निकाला जाए? मतलब क्या है यूरेनियम? मैं आता हूं, राठौर साहब को पहले बोलने दीजिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारा युद्ध किसी बोगी पे चल रहा है। अच्छा, ये मेरा कहने का मतलब है। कल तक ये कहा जा रहा था कि फोर्डो में हमने अटैक नहीं करना है,
फोर्डो से जितना भी सेंट्रीफ्यूज है, जी। यूरेनियम है, इसको हटाना पड़ेगा सेफली IAEA की मध्यस्थता के बीच। अब वहां लेकिन पर सर आप एक सवाल है बंकर मेरा बम मयंक चौबे डालते जी हैं। से, मैं समझना चाहूंगा थोड़ा कि जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं अमेरिका के अटैक के बाद, तो ये कहते हैं कि हमने इन 3 जगहों पर हमला किया है, ये परमाणु संयंत्र यहां पर थे, उनको टारगेट किया गया है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर ईरान ने अब हिमाकत की, गुस्ताखी की, तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बावजूद ईरान कहां बैकफुट पर आ रहा? 40 मिसाइलें उसने दाग दी। देखिए, चाहे कुछ भी होता रहे, कितनी भी मार पड़ती रहे ईरान को, ईरान बैकफुट पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाता दिखाई देगा। वो हर सूरत में हर हमले का जवाब देने की कोशिश करेगा। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ, पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की भारत को दिखाने के लिए कि हम जो हैं वो युद्ध में टिके हुए हैं, हालांकि हालत उसकी बिल्कुल खराब थी। ये तो ईरान है जिसने कि सैंक्शंस के रहते प्रगति की है और यहां तक अपने आप को पहुंचाया है। ईरान की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं, और मेरा मानना यह है चाहे कितनी मार पड़ती रहे, ईरान जो है रिटेलिएट करेगा और अमेरिकन टारगेट्स को अपना निशाना बनाएगा। Z News.